अभी आप लोगों की तशरीफ आपका मैं ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर मेरे ख्याल में कुछ लोग लेट आएंगे अभी ट्रैफिक जाम से होंगे। और बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा हाशिम और राशिदा साहब को, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के और हमारे इंस्टीट्यूट में आने की दावत बोल दी, और इनके लिए इसके लिए आज तक से मैं गुजारिश करूँगा कि भरपूर तालियों से जो है और आज के राइटर अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बार तरह यहाँ आया हाजिर हूँ। मैं हैरान रह गया, लोग इतने दूर से मुझको खैर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के अंदर शायद आधा से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, वो भी उसे या मोटरसाइकिल है जापानीज कंपनी में। आज का दूसरे मुल्क से भी आए हैं। इसके सिवा हाँ, जो मार्शल आर्ट भी हमारा कल्चर है, और यहाँ जो कराटे के असर तशरीफ रहे हैं। मार्शल आर्ट जो है वो हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है और आप बहुत अहम किरदार कर रहे हैं। शायद ये जो सवाल है पाकिस्तान आके कम से कम 100 बार पूछा गया। ये हकीकत है कि काफ़ी लोग रिजेक्ट किया जाते हैं, लेकिन इस पे कोई हम भी खामोखा रिजेक्ट नहीं करते। जापान जाने के लिए मैं 2 वजह बताऊंगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान से बहुत से लोग जापान जाके गायब हो जाए, इसलिए हम बहुत एहतियात डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलती हो, यानी कोई तजाद हो, एक मिसाल होगा कि एक बंदा आया जिसमें लिखा गया है कि रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जा रहा वो, और किस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो बड़ा रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, मैं नान या ब्रेड बनाता हूँ। हम पूछेंगे ब्रेड नान कैसे बनाते हैं, तो वो खामोश हो जाते, यानी वो झूठ बोल रहे हैं। हमें जापानियों से पूछने के बजाय हमें अपने आप से पूछना चाहिए। 1987 से 1988 के दिसंबर तक जापान जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खाली पासपोर्ट लेते थे, टिकट कटाते थे और जापान पहुंच जाते थे। लेकिन 80s में और 80s की दिहाई में इतने पाकिस्तानी वहाँ गए जापान, और इतने लोग वहाँ ओवर स्टे हुए, गैर कानूनी तौर पर क़याम शुरू कर दिया, गैर कानूनी तौर पर मजदूरी शुरू कर दी। जो टूरिस्ट वीज़ा पे गया था उसने जाके वहाँ पे नौकरी शुरू कर दी। जो स्टूडेंट वीज़ा पे गया था उसने स्टूडेंट छोड़ के जो है वो नौकरी फैक्ट्री में लग गया, पैसे कमाने लग गया। तो उसके बाद फिर जापान और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान ये तय पाया कि नहीं यार, अब ये जो आपकी जो ऑन अराइवल वीज़ा का जो सिस्टम है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि हम इसके लिए सबसे बेहतर जो है जवाब मैं ये दूंगा, किसी का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपनी जापानी को इतना अच्छा कर ले कि जापानी वीज़ा ऑफिसर आपसे खुद ये पूछे कि बताइए कितने साल का वीज़ा चाहिए, ठीक है।